हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 30 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। चलिए आगे बढ़े खबरों में। पहली खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और यहाँ 76,000 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। वदावन बंदरगाह की आधारशिला का उद्घाटन करेंगे, महाराष्ट्र के पालघर में, है ना। वही देखिए, पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की, जिसमें महिला सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। मिशन 2047 पर फोकस किया गया। विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए अगले 10 सालों के काम पर चर्चा हुई। 5 घंटों तक मंत्रियों के साथ चला पीएम मोदी का मंथन। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। गुजरात में बाढ़ के बाद अब चक्रवात तूफान का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड के लातेहार जिले में एक फुटबॉल मैदान में वज्रपात यानी बिजली गिरने की वजह से 2 खिलाड़ियों की जान चली गई, 11 खिलाड़ी घायल हो गए। और भी बताऊंगा मैं आपको पूरा मौसम समाचार विस्तार से आगे। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कराने और उनकी निगरानी के लिए ये एक नया केंद्रीकृत सी बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी महिलाएं अपने खिलाफ किसी भी अपराध की, किसी भी उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन घर बैठे ही दर्ज करा सकती हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं जहां कहीं भी प्राइवेट इंडस्ट्री में या कहीं भी कार्य करती हैं, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ इस तरह की उत्पीड़न की घटनाएं देखी जाती हैं। हाल ही में कोलकाता में भी कितना गंभीर मामला हुआ था, हम सब ने देखा। तो इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सरकार की तरफ से अब शानदार पहल शुरू की गई है, cbox.nic.in। इस पोर्टल पर सीधा होम पेज पर ये रजिस्टर योर कंप्लेंट ऑप्शन मिल जाएगा। इसके जरिए माताएं बहनें कंप्लेंट कर सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब निकाह हो या तलाक, हर मुस्लिम को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। इस राज्य सरकार की तरफ से नया विधेयक पास किया गया है और ये विधेयक लागू हुआ दोस्तों असम राज्य में। अब मुस्लिमों को शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि बाल विवाह और काजी सिस्टम भी खत्म होगा इस पहल से। और सरकार का अब अगला टारगेट रहेगा बहु विवाह पर बैन लगाना, यानी कई लोग 2-2, 3-3 पत्नियां रखते हैं, तो उस पर भी रोक लगाने के लिए असम सरकार विधेयक लाएगी। फिलहाल असम राज्य में मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर कराने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया है। इस बिल का नाम असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 कर दिया है। वहीं देखिए, असम राज्य में लगभग 1 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाता हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है प्रॉपर। तो सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि 41,500 तो इनमें से विदेशी लोग हैं, इन पर भी अब राज्य सरकार जल्दी कार्रवाई करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अडानी फैमिली हमारे देश में सबसे अमीर फैमिली बन चुकी है, अंबानी फैमिली को पीछे छोड़ते हुए। उरुन इंडिया रिच की लिस्ट में वेल्थ 11.5 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है अडानी की। एक साल में संपत्ति 95% तक बढ़ी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अब गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर यानी LGBTQ समुदाय के लोग बाग भी जॉइंट अकाउंट खोल पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई। मंत्रालय की ओर से लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये सलाह 17 अक्टूबर 2023 को दिए गए उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के मद्देनजर जारी की गई है। तो कुल मिलाकर अभी हमारे देश में ये LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी सरकार ने सुविधा शुरू कर दी है। ये लोग अपना जॉइंट अकाउंट खोल पाएंगे बैंक में। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस कम्युनिटी को लेकर एक बात कही और कहा कि ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड पेन एप्लीकेशन के लिए वैध होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इससे थर्ड जेंडर्स को आधार कार्ड लिंक करवाने में आसानी होगी। और वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं से पूछकर हम फैसला नहीं सुनाते हैं, सियासी लड़ाई में कोर्ट को न घसीटें। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो के कविता को बेल मिली वो भाजपा और BRS की डील थी। तो उनके इसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी में दबाव में आकर या उन्हें पूछकर फैसला नहीं सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसलों की आलोचना से परेशान भी नहीं है। और वहीं इधर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मिली। हाल ही में किसान आंदोलन पर उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद ये उनकी पहली मुलाकात हुई। उनके इस बयान के बाद पार्टी ने हिदायत भी दी थी कि आगे ऐसे कोई बयान ना दें। और खबर है दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को दूसरी परमाणु पनडुब्बी सौंपी। अरिघात इसका नाम है, जो कि 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लेस है। इसका वजन 60,000 क्विंटल है और इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। और वही खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर के 12 देशों के एयर चीफ आज राजस्थान जोधपुर आएंगे और यहाँ हमारे भारत के तेजस सुखोई के साथ दुनिया के एक दूसरे देश के फाइटर प्लेन उड़ाएंगे। ये एयरफोर्स का दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास होगा। तरंग शक्ति इसका नाम रखा गया है, जो कि आज 30 अगस्त से शुरू होने जा रहा, जो 14 सितंबर तक चलेगा, है ना। इस एक्सरसाइज में तेजस सुखोई के साथ जर्मन और स्पेन एयरफोर्स के फाइटर जेट भी अपनी ताकत दिखाएंगे। चलिए खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट से ब्रजभूषण को राहत नहीं मिली। यौन शोषण केस में उन पर FIR दर्ज हुई, चार्जशीट और निचले कोर्ट का आदेश
रद्द करने की इन्होंने मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। और खबर है इधर हरियाणा चुनाव में देखिए अब ईडी की एंट्री हुई, भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा एक्शन लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी आरोपी शामिल पाए गए। तो हरियाणा में इलेक्शन के माहौल से पहले ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं इधर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया हमारी इंडियन आर्मी के जवानों ने। 2 तो माचिल में और एक घुसपैठिया तंगदार में मारा गया। जम्मू के राजौरी में भी आतंकियों की तलाश जारी है। और देखिए बड़ी खबर, हैदराबाद में एक बड़ा स्कैम सामने आया 175 करोड़ का, और इस स्कैम में खुद एसबीआई की बैंक ब्रांच का मैनेजर भी शामिल है। उसको भी अरेस्ट कर लिया है। फर्जी अकाउंट खुलवाए उसने और साइबर ठगी से लोगों के पैसे जमा करवाए, फिर बैंक अधिकारी उससे कमीशन लेता था। ये देखिए मतलब सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में ही इतनी बड़ी गड़बड़ घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। 175 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, हद हो जाती फिर तो। अब लोग बाग कौन से प्राइवेट बैंक पर विश्वास करे या सरकारी पर, जरा सोचिए एक बार। चलिए खबर है पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सचिन और भाग्यश्री ने थामा तिरंगा। 4 घंटे चला आयोजन, 50,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद रहे। ओलंपिक गेम्स के बाद आखिरकार अब पेरिस में पैरालंपिक गेम्स का भी आगाज हो चुका है। ये आयोजन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर है न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा, जिसमें 24,000 लोग आएंगे। स्टेडियम की क्षमता से दुगनी बुकिंग तो अभी ही हो चुकी है। फिर 26 सितंबर को यूएन में भी भाषण देंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक सरकार ने नया आदेश जारी किया। बीएड वाले प्राइमरी टीचर्स की जाएगी नौकरी। 1 सप्ताह में नियुक्ति रद्द करेगी सरकार। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। बीएड की योग्यता के आधार पर तकरीबन 300 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में फैसला सुनाया था, तो उसके बाद ये एमपी सरकार की तरफ से ऑर्डर भी जारी हो चुका है। फिल्म शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है। मुंबई में होगी शोले की स्पेशल स्क्रीनिंग। 50 साल पुराने विंटेज सिनेमास्कोप प्रिंट में दिखाई जाएगी ये फिल्म। डायरेक्टर के साथ मौजूद रहेंगे सलीम जावेद। दोस्तों अगली खबर से पहले एक जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अभी हाल ही में मेरे एक खास दोस्त का मुझे फोन आया था। उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उसको नया फोन खरीदना था और उसकी सैलरी घर के खर्चों में ही खत्म हो चुकी थी। मैं जानता हूं कि खास दोस्त को पैसों के लिए मना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उसे पैसों की जगह एक ऐसी चीज बताई जिससे कि उसने खुद ही आसानी से पैसे कमा लिए और फोन भी खरीद लिया। चलो आपको भी बता देता हूँ। एक ऐप है पॉकेट ब्रोकर। इसमें आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं जानता हूँ दोस्तों कि आप में से ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती होगी, इसलिए तो मैं आपको पॉकेट ब्रोकर ऐप के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सोशल ट्रेडिंग का ऑप्शन है, जिसमें आप टॉप ट्रेडर्स की ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको प्रॉफिट करके दिखाया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड कॉपी कैसे करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लो और प्रोमो में DLS100 ये प्रोमो कोड डाल देना। फिर डिपॉजिट के बाद सोशल ट्रेडिंग के ऑप्शन पर जाना और फिर मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर को सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके ट्रेड्स कॉपी करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ ट्रेडिंग सिग्नल्स, सोशल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जैसे आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली सोशल ट्रेडिंग का ऑप्शन ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बस आपको एक टॉप ट्रेडर्स की ट्रेड्स को कॉपी करना है और आप यहाँ से कोई भी एक टॉप ट्रेडर सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी ट्रेड्स को कॉपी करके प्रॉफिट कमा सकते हो। है ना बढ़िया फीचर। मैंने डिस्क्रिप्शन में पॉकेट ब्रोकर ऐप का लिंक दे दिया है, लेकिन ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेरा प्रोमो कोड DLS100 यानी DLS100 डालोगे तो आपको 100% डिपॉजिट बोनस भी मिल जाएगा। तो जाओ आप लोग भी मेरे दोस्त की तरह एक्स्ट्रा इनकम करना स्टार्ट कर दो। और वहीं दोस्तों कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर मामले पर एक नया खुलासा सामने आ रहा कि कोलकाता केस की विक्टिम के घर, यानी वो जो लड़की थी ना, उसके घर पर परिवार वालों को 3 कॉल किए गए थे उस दिन। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है। अस्पताल के स्टाफ ने पिता से कहा था कि आपकी बेटी ने तो ऐसा कदम उठा लिया, मतलब खुद ही जान दे दी। मतलब साफ साफ झूठ बोले थे अस्पताल के स्टाफ वाले भी उस दिन। अब इस मामले की भी जांच चल रही है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टर्स के खिलाफ मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, उन्हें कभी नहीं धमकाया, उनका प्रोटेस्ट सही है, मुझ पर जो आरोप लगाए जाने वो गलत है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिवाली पर मुकेश अंबानी देशवासियों को बड़ा तोहफा देंगे, खास करके जियो यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। रिलायंस की AGM मीटिंग में मुकेश अंबानी ने घोषणा करते हुए कहा कि दिवाली पर लॉन्च होगा जियो AI क्लाउड और इसमें यूजर्स को 100 GB स्टोरेज सुविधा बिल्कुल फ्री मिलेगी। कल रिलायंस AGM की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी और इसमें जियो यूजर्स को 100 GB फ्री AI क्लाउड स्टोरेज देने का ऐलान किया मुकेश अंबानी ने। दिवाली पर इसे लॉन्च किया जाएगा और जियो अभी दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी भी बन चुकी है। उन्होंने कंपनी की कुछ उपलब्धियां भी गिनाई। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है अभी रिलायंस कंपनी, जो अभी हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करती है। मुकेश अंबानी ने हर घंटे 20 लोगों को नौकरी दी। रिलायंस ग्रुप ने पिछले वित्त वर्ष में भी 1,70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए हैं। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 6.5 लाख हो चुकी है। एक और अच्छी खबर है दोस्तों की PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जो है ना, उसको भी अब रिलायंस से और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देश में ही बनेंगे सोलर पैनल। रिलायंस कंपनी का फ्यूचर प्लान बताते हुए उन्होंने कहा कि इस साल 2024 के अंत तक मेड इन इंडिया सोलर PV मॉड्यूल का उत्पादन भी शुरू कर देगी
बनेगी रिलायंस कंपनी और 2025 तक हमारे देश में 55 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी लगाए जाएंगे रिलायंस द्वारा। वैसे रिलायंस के शेयर धारकों के लिए भी मुकेश अंबानी ने घोषणा की। बोनस शेयर के ऐलान के बाद स्टॉक में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखी गई। उन्होंने कहा कि 1:1 में बोनस शेयर अलॉट किए जाएंगे इन्वेस्टर्स को, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। खाटू श्याम मंदिर पहुंचने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने रिंगस तक 2 नई स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। त्योहारी सीजन में राजस्थान वासियों को इंडियन रेलवे का ये बड़ा तोहफा मिला है। वहीं बड़ी खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 39,44,000 लोगों के बिजली बिल माफ कर दिए। हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें टोटल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक तो झारखंड में लगभग 40 लाख लोगों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। इस योजना को भी झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा देखिए, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले हुई। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वैसे झारखंड की पॉलिटिक्स में अभी चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते को डे अर्नेस अलाउंस को बढ़ाकर 230 से 239% कर दिया है। और एक अच्छी खबर है, झारखंड में महिला रसोइयों के लिए भी खुशखबरी है। अब इनकी भी सैलरी बढ़ जाएगी। 10 की जगह 12 महीने का भुगतान किया जाएगा। अभी इन्हें सालाना 10 महीने का ही भुगतान मिल रहा था, तो अब सीधा 12 महीने का भुगतान मिलेगा और 1,000 रुपए पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा। ये झारखंड सरकार की तरफ से महिला रसोइयों के लिए बड़ी घोषणा की गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी है। यूपीआई से भुगतान करने पर अब आपको फायदा मिलेगा। अगर आप भी रुपे के क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और यूपीआई से इसका प्रयोग करते हैं, मतलब यूज करते हैं यूपीआई में इसको, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 सितंबर से यूपीआई के माध्यम से रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने पर आपको भी वही सुविधाएं मिलेगी जो अन्य क्रेडिट कार्ड यूजर्स को मिलती है। अभी तक ये सुविधा मतलब रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर्स को नहीं मिल रही थी, जैसे कुछ बोनस, रिवार्ड पॉइंट वगैरह, तो अब वो सब कुछ रुपे कार्ड पर भी आपको मिलेंगे। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और एनपीसीआई की ओर से ये फैसला लिया गया है, जिसकी ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे जो लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं यानी गूगल पे, फोन पे वगैरह चलाते हैं, उनके लिए 2 और बड़ी खुशखबरी भी आ रही है। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। सिग असोल्ट राइफलों की खरीद पर अब नाराज हुए देश के हथियार निर्माता मेक इन इंडिया की पहल पर भी सवाल उठाए। हाल ही में आपको पता होगा, हमारी भारत सरकार ने अमेरिकी निर्माता सिग शोयर को 73,716 राइफल का दूसरा ऑर्डर दिया था। तो उसके बाद अब मेक इन इंडिया हथियारों पर डिफेंस सेक्टर पर बहस छिड़ चुकी है। और वही खबर देखिए, दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालकों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब नहीं देना होगा ट्रैकिंग चार्ज। राजधानी के तकरीबन 85,000 ऑटो चालकों को यह बड़ी राहत मिलेगी। अब मुफ्त में बनेगा इनकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट। 85,000 ऑटो रिक्शा चालकों समेत तकरीबन 2.5 लाख वाहन चालकों को भी ये बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है कि जो भी सार्वजनिक सेवा गाड़ियां हैं, उनको वाहन ट्रैकिंग शुल्क से राहत दे दी गई है, यानी कि उनसे ट्रैकिंग शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा पीयूसी सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त में बनेगा इनका, तो ये अच्छी बात है ना। और वही दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है। अब आपको ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नई कवायद शुरू की है। यू टर्न बनाए जाएंगे, वाहनों की चाल सुधरेगी। रोड सिस्टम को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार का नया प्लान है। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली में एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। 30 अगस्त तक नामांकन हो पाएंगे और 4 सितंबर को ये इलेक्शन होंगे। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। अगले 2 सालों में यूपी पुलिस में होगी 1 लाख जवानों की भर्ती। और अच्छी बात यह कि इसमें 20% बेटियों को आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि लड़कियों को रिजर्वेशन मिलेगा। महिलाओं के लिए पद आरक्षित होंगे इन 1 लाख यूपी पुलिस की भर्तियों में। ये सीएम योगी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। और उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। अब दिव्यांग जन कोई कृत्रिम अंग लगाते हैं या इससे संबंधित कोई सहायक उपकरण खरीदते हैं, तो 15,000 रुपए तक सहायता राशि के रूप में यूपी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, है ना। वैसे पहले भी मिलते थे ये, लेकिन इसके लिए जो वित्तीय अनुदान की राशि थी 10,000 थी, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। चलिए खबर है, अब इस काम के लिए भी चाहिए होगा आधार कार्ड। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया नियम बना दिया गया, और वो नया नियम क्या है जरा समझिए। अभी आपको पता होगा, रसोई गैस की सब्सिडी से लेकर बैंक खाता खुलवाने और सस्ती कीमत पर राशन पाने के लिए भी आज आधार कार्ड बहुत जरूरी हो चुका है ना। यहाँ तक कि आधार कार्ड के बिना आप आज की तारीख में टैक्स भी नहीं भर सकते हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम बनाया गया, जिसके मुताबिक अब सरकारी नौकरी के एग्जाम के लिए भी आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एक ग्रेड की सरकारी नौकरियों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य यानी कि कंपलसरी कर दिया है। सरकार का कहना है कि वॉलंटियर के तौर पर काम करेगा अब ये सिस्टम, और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन, ऑथोराइजेशन जरूरी होगा सरकारी नौकरियों के लिए भी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में तो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद पड़े हैं, इतनी ज्यादा भारी बारिश हो रही है। टोटल बात करें तो बारिश की वजह से 939 सड़कें बंद पड़ी हैं। अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ में। और अभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवात तूफान भी आ रहा है। अभी तो मैंने आपको शुरुआत में एक खबर बताई थी कि गुजरात में अब चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बन रहा है, जिसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका बहुत ज्यादा ही है। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ, अब तक 28 से 30 लोगों की जान चली गई और भारी बारिश की वजह से 90 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द की गई और इस वजह से 40,000 से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर पाए। हालांकि जिन लोगों का टिकट पहले से ही बुक था, रेलवे उनको उनके टिकट का पैसा वापस रिफंड में लौटाएगी। काफी बस सेवाएं भी बाधित रही भारी बारिश बाढ़ की वजह से। और इन्हीं हालातों के बीच गुजरात समेत अभी भी दिल्ली, राजस्थान के अलावा देश के 14 राज्यों में
में भारी बारिश और परेशानी बढ़ाएगी। आइए देखते हैं IMD की तरफ से क्या नया लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, भोपाल में तेज बारिश हुई, अगले 2 दिन अब MP में तेज बारिश के आसार नहीं है। धार में माही डैम के गेट भी खोले गए। राजस्थान में भी अब धीमा हुआ मानसून, अलवर उदयपुर में बारिश देखी गई, जयपुर में निकली धूप। अब सितंबर में शुरू होगा तेज बारिश का दौर राजस्थान में फिर से। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, मैनपुरी में बारिश से मकान गिरा, 3 महिलाओं की जान चली गई। वाराणसी में गंगा नदी फिर से उफान पर चल रही है, 50 घाट डूबे। 10 जिलों में आज भी यूपी में भारी बरसात का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए, रायपुर, रायगढ़, कांकेर में बारिश हुई, 6 जिलों में बारिश की चेतावनी। 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम से अगले 2 दिन बरसात का माहौल रहेगा छत्तीसगढ़ में। हरियाणा में देखिए दोस्तों, बारिश में एक मकान गिरा, हिसार में पानी की टंकी पर बिजली गिरी, 5 जिलों में बरसात का अलर्ट है। बिहार में 7 दिन तक तेज बारिश की संभावना नहीं, अब मानसून धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पंजाब में भी देखिए आप फ्लैश अलर्ट जारी हुआ, रुक रुक कर हो रही बरसात, सप्ताह में 18% ज्यादा बारिश देखी गई। अभी गुजरात में तो सबसे ज्यादा बाढ़ के हालात चल रहे, पिछले 4 दिन में ही सीजन की 25% बारिश हुई। अगले 3 दिनों तक अभी भी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंतर्राष्ट्रीय मानसून पर भी खबर है कि साल का सबसे ताकतवर तूफान जापान के शानशान तक पहुंच चुका है। 252 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि राहत की बात है कि ये तूफान का असर भारत में दिखाई नहीं देगा। चलिए अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली में सोना सस्ता हुआ, न्यूयॉर्क में उछाल देखा गया। हालांकि हमारे भारतीय बाजार के रेट की बात करें तो सोने की कीमतें 100 रुपए फिसल कर 74,250 प्रति 10 ग्राम पर चल रही है, जबकि चांदी के दाम भी गिरावट के साथ 87,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुए हैं। चलिए मार्केट के हालात भी देखिए आप। सेंसेक्स 82,285 और निफ्टी ने 25,192 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। इंडिगो कंपनी में 11,000 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील हुई। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने बेची पूरी हिस्सेदारी भी। और वही देखिए दुनिया की मशहूर हस्ती वॉरेन बफे के नाम पर एक और कीर्तिमान बना। बर्कशायर हैथवे को बनाया $1 ट्रिलियन की कंपनी। वॉरेन बफे ने बैंक ऑफ अमेरिका के 45,000 करोड़ के शेयर बेचे और $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली ये पहली नॉन टेक कंपनी बन चुकी है बर्कशायर हैथवे। वैसे भारत की इकोनॉमी को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है। जबरदस्त रहेगी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, मूडीज ने इतना बढ़ाया अनुमान। मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट की माने दोस्तों तो 7.2% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, पहले 7% थी, उसको बढ़ा दिया। और एक रिपोर्ट देखिए, भारत ने लगाई अरबपतियों की ट्रिपल सेंचुरी, हर 5 दिन में एक अरबपति बन रहा भारत में। और उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो ये सामने आई, इसके आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अरबपतियों की संख्या दिनों दिन काफी ज्यादा बढ़ रही है। जबकि देखा जाए तो जिन लोगों की तनख्वाह कम है वो अभी भी महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, यानी गरीब दिनों दिन गरीब बनता जा रहा, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये फासला भारत से मिटना चाहिए, राइट? क्या कहते हो आप इस बारे में? ये अथवा नो नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए फिलहाल अगला अपडेट देखिए, 4 साल में 3 गुना बढ़ेगा भारत में डिजिटल लेन देन यूपीआई के जरिए। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई का 91% हिस्सा होगा इसमें डिजिटल लेन देन में। वैसे यूपीआई पर एक और अच्छी खबर आ रही है कि पहली बात तो ट्रैफिक रूल तोड़ो मत, और अगर गलती से टूट जाए तो अब आप यूपीआई से भी पेमेंट कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि अब आपके पास केस नहीं है तो कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अब आप व्हाट्सएप, गूगल पे, फोन पे के जरिए भी ट्रैफिक चालान पे कर पाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। वहीं देखिए एक और अच्छी खबर, भीम ऐप पर यूपीआई सर्किल सुविधा भी लॉन्च हो चुकी है। अब बच्चे भी कर सकेंगे पेरेंट्स के यूपीआई अकाउंट से ट्रांजैक्शन। ये एक नया फीचर लॉन्च किया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिसमें आप एक लिमिट डाल पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे आपके यूपीआई भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतनी लिमिट तक का पेमेंट कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए स्पेंड लिमिट डाल दी, तो उससे ज्यादा बच्चे खर्च नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर लॉन्च किया है। और आरबीआई का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, IFSC में अब विदेशी निवेशक भी सरकारी हरित बॉन्ड में कर सकेंगे निवेश। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नई योजना शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अब विदेशी निवेशक भी हिस्सा ले पाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय बना भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी संस्थान। केंद्र सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। और पेंशन पर बड़ा अपडेट आ रहा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नया सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र लॉन्च किया सरकार ने। 9 फॉर्म व प्रारूपों को मिलाकर ये नया आवेदन पत्र बनाया गया। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को एक बयान जारी किया गया, जिसमें इसकी डिटेल भी दी गई है। और ये नए पेंशन प्रपत्र के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी पेंशन को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों ने विरोध अभियान चला दिया। बोले कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, यानी कर्मचारियों की कुल मिलाकर यही मांग है कि हमें तो ओपीएस ही चाहिए। जबकि हाल ही में यूपीएस भी लागू किया सरकार ने, लेकिन यूपीएस लागू करने के बाद भी कर्मचारी नाखुश हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार को वापस ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना वापस शुरू कर देनी चाहिए या नहीं? क्या राय है आपकी, कमेंट में बताओ। देखें चलिए खबर है दोस्तों, रोटा वायरस से बच्चों की जान बचाने में कामयाब रहा भारत। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी भारत की तारीफ की इस मामले में। और वहीं झारखंड सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि बलिदानी अग्निवीरों के परिवारों को पुलिस की तरह देंगे मुआवजा। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। खबर है दोस्तों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कृषि मंत्रालय करेगा 3-4 हजार पौधारोपण। 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा टोटल केंद्र सरकार ने। और अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुआ ये अभियान और आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें
कृषि मंत्रालय भी हिस्सा लेने जा रहा है। चलिए खबर है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के केरल दौरे पर पहुंचे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहुंचेंगे वो। खबर देखिए, वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम 1956 में संशोधन किया है, जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में सीधे सूचीबद्ध किया जा सकेगा। तो इससे भी भारत में स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। वही देखिए, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। कुछ और अपडेट देखिए आप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। MP इंदौर के हुकुमचंद मिल की तरह अब ग्वालियर के जैसी मिल श्रमिकों का भी होगा भुगतान। वहीं मध्य प्रदेश में अब DGP को मिलने वाली शिकायतों का 30 दिन के अंदर अंदर निराकरण करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की तरह MP सरकार ने भी ये पहल शुरू की है। खबर देखिए, यूपी में हथियार लाइसेंस के लिए नया नियम लागू हुआ। अब घर में हथियार रखने की प्राइवेट सिक्योर जगह होगी, तभी हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा। खबर है, स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न पर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गाइडलाइंस जारी करने की मांग भी उठी है। महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ मामले आए थे 3-4 साल के बच्चों के साथ ये यौन उत्पीड़न के। तो उसके बाद देखते हैं अब 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या नया अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे लड़कियों के लिए सरकार ने एक नई योजना भी शुरू की, मैंने आपको कल ही बताया था। 14 से 18 साल की लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 3 सप्ताह में सरकार ये योजना शुरू करेगी। अगर आपने कल की न्यूज देखी है तो आपको पता होगा इस योजना के बारे में। तभी तो मैं आपको कहता हूँ रेगुलर वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में बंद मत किया करो कभी भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एक और गुड न्यूज है। UPI ब्लॉक सिस्टम से शेयर ट्रेडिंग की सुविधा भी मिलेगी। अब सेबी की तरफ से ये नया प्रपोजल रखा गया है। खबर है, बिहार में खुलेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल। रुपेश पांडेय का अगला दाव है ये। वही देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1 एकड़ भूमि में मातृवन स्थापित करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत के साथ ही। खबर है दोस्तों, भविष्य में गेम चेंजर साबित होंगे 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान। 2028 तक तैयार होगा पहला प्रोटोटाइप। भारतीय डिफेंस सेक्टर में ये नया प्लान चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो आदमखोर भेड़िए का कहर था, तो अच्छी खबर है, बहराइच में पकड़े गए आदमखोर भेड़िए को लाया गया गोरखपुर चिड़ियाघर। 35 से ज्यादा गाँव में इसने आतंक मचा रखा था, तो अब ये पकड़ में आ चुका है। वही देखिए, उत्तराखंड में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी हुआ। लक्षण चेचक जैसे छींकने खांसने से भी फैल सकता है ये वायरस, तो सावधान रहें, अलर्ट रहें। खबर है, पूजा खेड़कर को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी है कोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने कहा था कि UPSC के पास मेरे खिलाफ एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। वही देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री 2 महीने की सैलरी भत्ते बाद में लेंगे। CM सुक्खू बोले कि आर्थिक हालत सता चल रही है अभी राज्य की। केंद्र सरकार ने GST कंपनसेशन भी नहीं दिया, इसीलिए विपक्ष भी अपनी सैलरी छोड़े। वही देखिए, हरियाणा में चुनाव में बैंकों से लेन देन पर भी अब प्रशासन की नजर रहेगी। CTM के द्वारा निर्देश जारी किए गए। 10 लाख से ज्यादा की किसी बैंक अकाउंट में निकासी होती है तो उन पर नजर रहेगी, उनको जानकारी देनी होगी कि ये पैसे क्यों निकाले गए। ऐसा चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। वहीं राजस्थान में 2500 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली और इनसे प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ पर्यटन के भी नए अवसर मिलेंगे। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से ये घोषणा की गई। वहीं राजस्थान सरकार का एक और फैसला देखिए, 12 भर्तियों के लिए होगी एक ही समान पात्रता परीक्षा। 2 सितंबर से राजस्थान के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 40% मिनिमम नंबर लाना जरूरी होगा। SC ST को कुछ छूट भी मिलेगी। राजस्थान में अब CET एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा। और ये किन किन भर्तियों के लिए CET एग्जाम होगा, पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कांस्टेबल समेत इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए एक ही एलिजिबिलिटी एग्जाम होगा, है ना। कुछ और एजुकेशनल खबरें हैं, नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए खबर, अब दिसंबर में नहीं होगा राजस्थान में विंटर वेकेशन की शुरुआत, यानी सर्दी की छुट्टियां दिसंबर में नहीं लगेगी। हर बार 25 से 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां रहती हैं, लेकिन अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री का कहना कि जब तेज सर्दी पड़ेगी ना, तभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की जाएगी, यानी छुट्टियों की तारीख में बदलाव होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में बनेगा मिसाइल जेट रॉकेट लॉन्चर को एनर्जी देने वाला फ्यूल। डिफेंस यूनिट से मिलेंगे 5000 रोजगार। अडानी ग्रुप की तरफ से शिवपुरी में ये निवेश करने का प्लान बनाया गया है। वही देखिए, MP के लिए एक और अच्छी खबर आ रही कि इंदौर सौर पैनल से बिजली बनाने में भी नंबर 1 बन चुका है। 6 महीने में 55% ग्राहक बढ़े। भोपाल दूसरे नंबर पर है। उज्जैन देवास में भी अब सोलर पैनल का उपयोग बढ़ रहा है। वही देखिए, मध्य प्रदेश में एक नई पहल शुरू की गई। मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनर ने कहा कि मुश्किल समय में छात्राएं किस तरह से अपने पेन, दुपट्टा, मोबाइल और पेंसिल को भी हथियार बना सकते हैं, ये टिप्स भी बताए जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हुई घटनाओं के बाद अब देश भर की राज्य सरकारें अलर्ट हो गई है ना। चलिए खबर है, अक्टूबर में चलेगी दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें। आने वाले त्योहारों को देखते हुए MP में रेलवे की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर आ रही कि नक्सल इलाकों के स्टूडेंट्स को अब बिना ब्याज के लोन देगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में अब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकेंगे नक्सल प्रभावित स्टूडेंट भी। दूसरे जिलों के बच्चों को 1% ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। ये स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से खास करके नक्सल प्रभावित इलाकों वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी घोषणा की गई है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ और अपडेट भी हैं, तो फटाफट से मैं आपको 1 लाइन में बता देता हूँ सब कुछ। देखिए, राज्य में RTO अफसर करेंगे अब वाहनों की फिटनेस जांच। रायपुर, बिलासपुर में प्राइवेट कंपनी का सेंटर भी निरस्त किया गया। वही खबर है, छत्तीसगढ़ में 10 सितंबर तक आएंगे सेकेंड चांस परीक्षा के नतीजे। राज्य में कॉपियों को जांचने का काम पूरा हुआ, मेरिट लिस्ट में बदलाव हो सकता है। और देखिए
देखिए मौसम विज्ञान केंद्रों में होगा अब AI का इस्तेमाल। डीजी महापात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगेगा डोपलर रडार सिस्टम। 300 किलोमीटर तक दायरे में मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। और हाल ही में आपको पता होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने तोता पालने पर एक्शन वाला आदेश जारी किया था, तो उस आदेश को वापस ले लिया है। फिलहाल केंद्र सरकार से बात करेंगे प्रदेश के अफसर, तो अभी तक तो कार्यवाही पर फिलहाल रोक रहेगी, है ना। वही देखिए छत्तीसगढ़ में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता देगी बच्चे को जन्म। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार इस बच्चे को गोद ले, भ्रूण हत्या स्वीकार नहीं है। और एक अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है। सिल्वर मेडल पर 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। रायपुर में 502 खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 12 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले कि अब तक हजारों मरीज मिले, महामारी की स्थिति नहीं है, फिर भी सरकार ने एडवाइजरी जारी की। खबर है छत्तीसगढ़ में 16 सितंबर को रायपुर में शिक्षकों की महारैली होगी। विसंगतियां दूर करने टीचर्स का सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया। रेलवे से भी अपडेट आ रहा दोस्तों, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच डबल रेल लाइन को मंजूरी मिल चुकी है। रायगढ़ में बनेंगे 2 नए रेलवे स्टेशन भी। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि प्रदेश में गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे। लक्षण दिखते ही लोगों को प्रशासन को सूचना देनी होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता ने सीएम योगी से पूछा कि हम अयोध्या में हारे क्यों। तो कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि रामपुर से सीखें, 60% मुस्लिम आबादी वाली सीट भी कैसे जीती है। यूपी में भाजपा ने एक नया प्लान भी बनाया, हर बूथ पर 200-200 सदस्य बनाएगी बीजेपी। सदस्यता से लोकसभा चुनाव परिणाम को पलटने की तैयारी में है। वहीं देखिए राजधानी लखनऊ में हिंदी साहित्य महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कॉलेज लो मार्टिनियर को प्रथम स्थान मिला। खबर है बिहार मुजफ्फरपुर शहर में बनेगा बड़ा खेल मैदान। 20 एकड़ में दी जाएंगी सारी सुविधाएं। पटना NIT की टीम तैयार कर रही प्रेजेंटेशन भी। एक और अच्छी खबर है, बिहार को मिला 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। राजगीर में ये देश का इकलौता कैंपस होगा जहां खेल के साथ साथ यूनिवर्सिटी का संचालन भी होगा। 24 बेड का अस्पताल भी होगा। बिहार के खेल इतिहास में अब ये एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में अनुकंपा नियुक्ति के नौकरी में भी नियमों में सरकार ने बदलाव किए हैं। बालिग होते ही दावा पेश करना अनिवार्य होगा, वरना फिर नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नए आदेश जारी किए गए अनुकंपा नियुक्ति पर। अनुकंपा का मतलब तो आप समझ गए हो ना, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती तो उनकी जगह पर उनके बेटा बेटी परिवार वालों को सरकार नौकरी देती है ना। तो अगर नौकरी करने वाले के बच्चे बच्ची लड़का लड़की नाबालिग है तो उन्हें बालिग होते ही अपना दावा पेश करना अनिवार्य होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में ई रिक्शा की खरीदारी पर अब 50% तक अनुदान मिलेगा। सीवान समेत सभी जिलों में सीएम परिवहन योजना के तहत लोगों को ये फायदा मिलेगा। चलिए खबर है झारखंड में मैया सम्मान योजना की 1 लाख लाभुक महिलाओं का आज झारखंड राज्य में जुटान होगा। आदिवासी संगठनों का भी प्रदर्शन देखा जाएगा। वहीं देखिए पंजाब में पंचायती चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे। अब कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनाव नियम 1994 में संशोधन किया है और 59 PCS अफसर भी मिलेंगे पंजाब को और एक्स्ट्रा। लेकिन नया आदेश ये जारी हो चुका है कि जो पंचायतों के चुनाव होंगे ना वो पार्टी के निशान पर नहीं होंगे। बीजेपी कांग्रेस वगैरह उनमें कोई पार्टी चिन्ह नहीं होगा ऐसा। वही देखिए हिमाचल प्रदेश में पेंशन भोगियों का बकाया एरियर देने का आदेश जारी हुआ। 75 साल की आयु पूरी करने वालों को लाभ मिलेगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसकी घोषणा की थी, तो अब यह आदेश जारी हो चुका है। खबर है उत्तराखंड में भी पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 7 करोड़ की धनराशि भी वितरित की। वही देखिए हरियाणा में इलेक्शन के बीच अब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। हरियाणा में 50 सीटों पर सिंगल नाम, 40 पर 2-2 दावेदार घोषित किए गए। और देखिए हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले कि ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का 2025 के अंत तक निर्माण पूरा होगा राज्य में। वहीं एमपी सरकार की एक पहल देखिए, दिल्ली में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें लघु मध्य प्रदेश की झलक दिखेगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शुक्रवार को करेंगे, है ना। और चलिए दोस्तों स्टेट न्यूज के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एमपी में नौकरियों को लेकर भी अपडेट आ रहा। मेडिकल ऑफिसर के 895 पदों पर भर्ती के लिए आज 30 अगस्त से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। लास्ट डेट रहेगी 29 सितंबर। वही देखिए झारखंड में JH टेट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, उसके बाद अब आज लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Realme 13 स्मार्टफोन की सीरीज 18,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, भारत मोबिलिटी शो में EVX का प्रोडक्शन मॉडल पेश होगा। मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV फुल चार्ज करने पर 550 किलोमीटर चलेगी। टाटा कर्व EV से इसका मुकाबला होगा। और दोस्तों देश भर में डॉक्टरों के हालातों के माहौल के बीच अब IMA की तरफ से एक सर्वे पेश किया गया, जिसमें खुलासा सामने आ रहा कि 35% डॉक्टर नाइट शिफ्ट करने से पहले से ही डरती है। एक डॉक्टर ने बताया कि वो तो बैग में चाकू तक रखती है। कुछ डॉक्टर्स के साथ इमरजेंसी रूम में भी बेड टच यानी कि गलत हरकतें की गई। अब खुलासे सामने आ रहे देखिए कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के मामले के बाद। ये IMA ने ऑनलाइन सर्वे करवाया और इस सर्वे में चौंकाने वाले मामले सामने आए। मतलब देखिए आज हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। जरूर सरकारों को इस पर बहुत सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है और सख्त कानून बनाने की भी, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, गाजा में 25 साल बाद मिला पहला पोलियो का केस। अब 3 दिन रुकेगी इजराइल हमास जंग भी। WHO ने कहा कि 6 लाख बच्चों को वैक्सीन देनी है पोलियो की। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृश्चिक राशि के लोगों को बिजनेस में किस्मत का
साथ मिलेगा। कन्या और धनु राशि के लोगों के इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। मिथुन राशि के लोग अपनी क्षमता के अनुसार ये नई जिम्मेदारी लें। मीन राशि के लोग भी पैसों से जुड़े काम सतर्कता से करें तो लाभ होगा। और आज का सुविचार देखिए दोस्तों, लोग हमारे साथ सच्चाई का व्यवहार तभी करेंगे जब हम खुद दूसरों के साथ सच्चाई का व्यवहार करेंगे। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जैसे का तैसा, टिट फॉर टेट। तो ये बिल्कुल सही बात है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा में किन किन देशों की यात्रा की। कोई 2 देशों के नाम बताइए कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।